हेलो एवरीवन, आज है 29 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 280 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। कल एक बड़ी अनाउंसमेंट वेदांता ने करी थी डिविडेंड को लेकर। 20 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन इस डिविडेंड के बाद एक रिपोर्ट भी सामने आई है जो कि बिल्कुल भी चीयरफुल नहीं है वेदांता को लेकर। तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इस डिविडेंड का क्या असर हो सकता है। और वेदांता जो कि भैया काफी ज्यादा कर्जे में डूबी हुई कंपनी है और कर्जा चुकाना भी है इनको, तो कितनी आसानी से क्या वो रेस कर पाएंगे पैसा या दिक्कत आएगी। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 280 रुपए का शेयर है वेदांता का। आज 2% की तेजी जरूर है, लेकिन बाजार भी आज अच्छे मूड में है। बाजार में भी आज तेजी देखने को मिली है। आज देखेंगे तो एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी और इवन ऊपर भी मतलब 2.5% की तेजी थी, लेकिन अब थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। 2% की तेजी है, लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो 4.5% की तेजी भी देखने को मिल रही है। इस बीच तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई। और देखो, जैसे ही पता चला 23 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी कि डिविडेंड अनाउंस करने वाला है वेदांता, मीटिंग होने वाली है, तब से ये जो गिरावट थी ना बंद हो गई यहां पर। तब से धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और डिविडेंड के अनाउंसमेंट के साथ वापस, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 रुपए का डिविडेंड है तो लोग यही सोचते हैं कि मैं डिविडेंड लेके निकलूंगा यहां से, और इसीलिए लोग शॉर्ट टर्म में बेचते नहीं हैं। वेदांता अगर हम बात करने जाए पिछले एक साल में तो 32% की गिरावट भी है। हालांकि गिरावट की जो वजह थी वो कई सारी थी। आप यहां पर देख सकते हैं कि शेयर 435 रुपए से गिरकर नीचे आया। शुरुआती दौर में एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था, उसकी गिरावट थी। बाद में रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने तोड़ के रखा। बाद में यहां पर सरकार ने एक टैक्सेशन लगाया था जिसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। बाद में तेजी हमें दोबारा से देखने को मिल गई जब इन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा करी गुजरात में। लेकिन उसके बाद एक गिरावट भी आई जब कहा कि देखो भैया, सेमीकंडक्टर जो प्लांट होगा उसका वेदांता लिमिटेड के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, वो एक अलग एंटिटी के तौर पर होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आई, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग थी। अच्छा खासा डिविडेंड हर साल पे आउट करने का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, तो लोग होल्ड करके रखते हैं, लोग बेचते नहीं हैं। तो भागना वापस से शुरू कर दिया इसने, लेकिन वापस से 332 रुपए से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जब अदानी वाला मामला निकलकर सामने आया, जब अदानी के ऊपर बहुत सारा कर्जा था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई, तो भैया लोगों ने इसके ऊपर भी ध्यान दिया कि भैया पैसा तो इनको भी बहुत सारा पे करना है, डट तो इनके ऊपर भी है। तो एक गिरावट देखने को मिल गई और रिपोर्ट भी सामने आई थी कि अगर वेदांता $2 बिलियन तक का पैसा रेज नहीं कर पाता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इनकी प्री पेमेंट मतलब सॉरी जो रीपेमेंट है वो होनी है बहुत जल्दी, तो पैसा रेज करना इनको पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते तो दिक्कत में आएगी कंपनी। और उसके बाद आप देखोगे तो गिरावट और ज्यादा गहरा गई। और बीच बीच में वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कि देखो यार, जो भी कर्जा है वो हमारे लिए एकदम पीनट के बराबर है, कोई उतना बड़ा है नहीं। तो चलता गया ये। और कल मैंने वेदांता के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने कहा था कि वेदांता अभी एक गेम खेल रहा है डिविडेंड का। वेदांता ने अभी हाल फिलहाल में डिविडेंड अनाउंस किया है, काफी बड़ा डिविडेंड अनाउंस हुआ है ये, और ये हुआ है 20 रुपए 50 पैसे का। लेकिन फिर भी वो मार्केट को चीयर नहीं कर पाए, क्योंकि यहां से डिविडेंड के थ्रू 7,620 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे, वो पैसा जो भैया कंपनी को बड़ा बनाने में लगना था। अब इसी को लेकर CRISIL ने बहुत बड़ी बात करी है। एडिंग टू द कंसर्न, CRISIL रेटिंग हु जॉइन द क्लब ऑफ द ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज बाय द डाउनग्रेडिंग द आउटलुक, उसने वेदांता के आउटलुक को डाउनग्रेड किया है, उनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को फॉर लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज टू नेगेटिव। पहले जो स्टेबल आउटलुक था वेदांता का इसका, उसको नेगेटिव में डाल दिया CRISIL ने। उनका कहना है कि द रिवीजन इन आउटलुक रिफ्लेक्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द हायर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लेवरेज एंड लोअर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी विद रिड्यूसिंग द रेशियो ऑफ द कैश सरप्लस टू 1 ईयर मैच्योरिटी। यहां पर उनका ये कहना है कि जो पैसा इन्होंने लिया है लोगों से, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, और जिसकी मैच्योरिटी होनी है 2023 और 2024 में, जो कि बहुत बड़ा पैसा है। और अगर आप यहां पर बात करने जाए तो वेदांता का हैज एनुअल डेट मैच्योरिटी अराउंड $3 बिलियन ईच इन 2014 एंड 2015। और यहां पर अगर आप बात करो तो हायर नियर टर्म मैच्योरिटी 1.7 बिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2024। तो यहां पर कंपनी को बड़ा पैसा रेज करना पड़ेगा, और हालांकि डिविडेंड के थ्रू पैसा कुछ निकालने की कोशिश करी है इन्होंने। हिंदुस्तान जिंक में अगर हम बात करने जाए तो अभी हाल फिलहाल में 26 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की मैं स्पेसिफिकली बात करूं डिविडेंड को लेकर, तो देखो एक चीज मैंने कल भी बताई थी कि हिंदुस्तान जिंक में एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी जिस दिन एक्स डिविडेंड का डेट होगा। यहां पर आज देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक 28 रुपए तक गिर चुका है। 8.5% की गिरावट है। क्यों गिरावट आई आज, जबकि बाजार अच्छे मूड में था? 28 रुपए क्यों गिर गया ये?
क्योंकि आज वो डेट है, आज हिंदुस्तान जिंक की वो डेट है डिविडेंड वाली 29 मार्च। आज 29 मार्च है। हर उसको मतलब अब सबको 26 रुपए डिविडेंड उनको मिलेगा जिन्होंने इसे पहले खरीदारी करी होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस तारीख को आज एक बिकवाली शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लोगों को पता है कि यार अब चलो पैसा मतलब डिविडेंड तो मुझे मिलने वाला है तो मैं बेच देता हूं, तो लोग बिकवाली करना शुरू करते हो। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान जिंक भले ही आपको डिविडेंड से 26 रुपए मिल जाएगा, लेकिन आज शायद 28 रुपए गिर गया। सिंपल सी बात है। तो एक्चुअली में ये लॉस हो गया इनका, ठीक है, लोगों का लॉस हो गया। लेकिन एक चीज यहां पर अब ये भी सोचो कि उससे पहले ये भाग रहा था, ठीक है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट जब हुई थी तो उससे पहले ये थोड़ा थोड़ा करके भाग रहा था। 300 रुपए से 329 तक गया। वेदांता में भी सेम यही चीज होगी। वेदांता में हो क्या रहा है कि वेदांता की जो डिविडेंड डेट है वो यहां पर है 6 अप्रैल की है, ठीक है, 6 अप्रैल की है। तो यहां पर होगा पता है क्या कि 5 अप्रैल तक वेदांता के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी अगर आप यहां पर देखो तो यहां से ये भागना शुरू कर चुका है, ठीक है, और ये 5 अप्रैल तक भागेगा। लेकिन 6 अप्रैल को वेदांता के शेयर में आपको 20 से 22 रुपए की गिरावट देखने को मिल जाएगी। मान लो कि अगर ये तब तक 300 पे चला गया तो तब तक वापस 280 पे आ जाएगा, या फिर 275 पे आ जाएगा। तो ये ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। अगेन अगर है तो बेचने की सलाह नहीं है मेरी, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों की तेजी रहेगी। 5 तारीख तक ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता रहेगा और फायदा तो आप ही का है, ठीक है। तब तक ये चला जाए और बाद में वापस वहीं पे आ जाएगा जहां अभी ट्रेड करता आपको नजर आ रहा है। तो एक्चुअली में डिविडेंड से आपका पैसा तो बन जाएगा, लेकिन हाँ ये गेम होता है, एडजस्ट हो जाएगा। ये कहना कि एडजस्ट नहीं होगा जल्दबाजी होगी। आज जो हिंदुस्तान जिंक की गिरावट है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका कि आज यहां पर क्या हुआ है, क्या हुआ। ये पे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये चीज सेम आपको वेदांता में भी देखने को मिलेगी जब 6 अप्रैल आएगा। 6 अप्रैल को वेदांता के शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। वेदांता को लेकर अगर हम बात करने जाए तो वेदांता के जो एक्टिंग सीएफओ है अजय गोयल, उन्होंने रिजाइन किया है और उनका जो रिजाइन है वो 9 अप्रैल से इफेक्टिव भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है काफी बड़ा अनाउंसमेंट है ये कि सीएफओ का जाना, वो भी बड़ी बात है किसी भी कंपनी में, ठीक है, बड़ी बात है ये। अब उनका रीजन पता है क्या है? उन्होंने कहा है गोयल हु हैज एसोसिएट विद वेदांता सिंस मार्च 2021, तो बहुत टाइम नहीं हुआ है, मतलब पिछले 2 साल से वो है इस कंपनी में। उन्होंने रिजाइन किया है टू परस्यू अ करियर आउटसाइड ऑफ द ग्रुप। देखो कोई फैमिली वैमिली कुछ नहीं, जनरली लोग जब रिजाइन करते बोलते कि मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है, ये देना है, बस बहुत हो गया ये हो। उन्होंने सिंपल बोला कि भैया मैं अपना और करियर ऑप्शन ढूंढ रहा हूं, मुझे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी की आशा है, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन किया है यहां पर। और वेदांता डेफिनेटली कंपनी एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा डिविडेंड पे आउट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर यहां पर बनेगा। अभी 5 अप्रैल तक ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता रहेगा, आपको शायद हो सकता है कि आपको 295 300 तक भी जाता नजर आ जाए, लेकिन 6 तारीख को याद रखिएगा एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। 20 रुपए से 25 रुपए के बीच का करेक्शन होगा ये। वेदांता अगर हम बात करें कंपनी में तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर है ये, अच्छा इनका रेवेन्यू भी रहा। अगर हम देखें 2022 का साल देखें तो अच्छा रहा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉब्लम्स हो रही है। आप देख रहे हो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू में लगातार गिरावट बनी हुई है। जो रेवेन्यू 40,000 करोड़ थे वो 34,000 पे आ चुके हैं, मतलब रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। रीजन क्या है? चाइना का अनलॉक होना, डिमांड में श्रिंक आना। ये सारी कंपनियों में देखने को मिला है, सारी मेटल कंपनियां आप कह लो या सारी कमोडिटीज वाली कंपनियां कह लो कि वहां पर श्रिंक आता नजर आया। चाइना जब लॉकडाउन में था तब फायदा भारत को हो रहा था, अब चाइना अनलॉक हो रहा है तो भैया डिमांड घट रही है। सेम चीज प्रॉफिट में भी हो रही है। जो प्रॉफिट अच्छे खासे थे 5,000 6,000 करोड़, अब वो 2,000 करोड़ में सिमट के रह गए, मतलब वहां पर भी डिमांड में श्रिंक आया है और असर देखने को मिल भी रहा है। वेदांता को लेकर अगर हम देखेंगे तो 5.41 का इसका पी रेशो है। सेक्टर पी देखे तो 12.5 के आसपास का नजर है, सस्ता कह सकते हो। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो देखो वेदांता के पास होल्डिंग ज्यादा है प्रमोटर की, लेकिन दिक्कत यही है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी भी है। 69.69% की होल्डिंग तो है लेकिन सभी गिरवी है। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% एफआईआई के पास है, रिटेल और अदर्स के मिलाकर 11.37%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल वेदांता मैं कहूंगा कि 5 अप्रैल तक नहीं गिरेगा उतना ज्यादा, लेकिन असली खेल आपको 6 अप्रैल से देखने को यहां पर मिल जाएगा, जो कि अब आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर वेदांता ही है, ठीक है।
हाँ, वेदांता में गेम चेंज हो सकता है अगर सरकार अग्री कर जाती है वेदांता के इंटरनेशनल जिंक असेट को खरीदने के लिए। हिंदुस्तान जिंक अगर खरीद लेता है उसको, तो शायद वेदांता इस सारी चीज़ों से बच जाएगा। जो पैसा इनको मिल जाएगा, $3 बिलियन की ज़रूरत है, वो इनको एक ही डील से मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ा पैसा रेज आ गया इनके पास। लेकिन जब तक वो नहीं होता, प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है 6 अप्रैल को। तब तक धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा ज़रूर, क्योंकि कोई बेचेगा नहीं। इसके अलावा टाटा स्टील अगर आप देखो तो $102 का शेयर है। यहाँ पर भी धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शन हमें नजर आ जरूर रहा है। सेल की अगर हम बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो धीरे धीरे करेक्शन यहाँ पर भी दिख रहा है। एमएमडीसी की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर भी धीरे धीरे करेक्शन आया जरूर है, आप देख सकते हो यहाँ पर है। और हिंदुस्तान जिंक तो आज काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखे। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।